आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग, नकली लोग यदि ट्रैक्टर लेकर के नकली आ जाते हैं, वो कुछ व्यवधान डाल सकते हैं, इस बात की हमको शंका है। परंतु मैं ये जरूर बता रहा हूँ आपके लिए, किसान की तरफ से किसी प्रकार से कोई पहल नहीं होगी। रागिनी तिवारी जी, तुम्हारे विषय में एक एक चिट्ठा जानते हैं कि तुम्हारा चरित्र कैसा है, तुम क्या करती हो, किस स्थिति से तुम जो बात कर रही हो, किस किस से तुम्हारे कैसे कैसे प्रिय संबंध हैं। इसे ज़्यादा ना बोलो तो अच्छा है। तुम रोड खाली करने की बात करती हो, तुम किसी दिन ऐसा होगा तुम्हारा पद इत्यादि नहीं रहेगा और तुम्हें समाज के अंतर्गत में रहना है तो किसानों से माफ़ी मांगनी होगी। वो राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं, वो केवल गद्दीवादी लोग हैं और वो देशद्रोह का काम करते हैं। जो भी कोई देशद्रोह का काम करेगा उसके विरोध में हम खड़े रहेंगे। हम राष्ट्रवादी लोग हैं। किसानों को परेशान किया जा रहा है, शाहीन बाग के अंदर परेशान किया गया था। ये हर मुद्दे के अंतर्गत में केवल परेशान करते हैं लोगों। मोदी जी की आलोचना करता हूँ, वो देशद्रोही है, वो देश का गद्दार है। और उनकी जो प्रशंसा करे वो असली किसान है। जो उनकी प्रशंसा ना करे, अपनी असली मांग करे, बिल को वापस करने की बात करे, तो वो जो कि देश के अंदर किसान ही नहीं है। किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं संत युवराज और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे 2-3 अहम सवाल संत युवराज से करने। पहला सवाल आपसे मेरा ये है, क्या आप सरकार के पक्के विरोधी हैं? शाहीन बाग आंदोलन होता है तब आप शाहीन बाग में नज़र आते हैं, किसान आंदोलन होता है आप किसान आंदोलन में नज़र आते हैं, फिर आपके पास नोटिस आते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे नोटिस भेज दिया। मसला क्या है? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो सरकार करती है गलत कर रही है। इस समय जो सरकार पर सरकार की गद्दी पर जो बैठे हुए हैं, जो सरकार बना रखी है, वो राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं, वो केवल गद्दीवादी लोग हैं और वो देशद्रोह का काम करते हैं। जो भी कोई देशद्रोह का काम करेगा उसके विरोध में हम खड़े रहेंगे। हम राष्ट्रवादी लोग हैं। किसानों को परेशान किया जा रहा है, शाहीन बाग के अंदर परेशान किया गया था। ये हर मुद्दे के अंतर्गत में केवल परेशान करते हैं लोगों को, इसलिए हम किसानों के साथ हैं। हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम मोदी जी के विरोधी नहीं हैं, हम उनके गलत कारनामों के कामों के जो कि विरोध में हैं और हम सदैव विरोध करते रहेंगे। इसमें जो बात नहीं। आप जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ, मैं मोदी जी के खिलाफ क्यों हूँगा? मोदी जी अच्छा काम करें, आज ही माफ़ी मांगें, आज रात कोई किसानों से कहें कि हाँ हमें माफ़ करिए, हमने गलती की है और जो कि हम बैक करते हैं जो कि बिल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। हम सभी मोदी जी की प्रशंसा करेंगे आपके चैनल पर। वही संत युवराज जी, बातचीत तो 11 दौर की हुई ना, आपने भी देखी 11 दौर बातचीत चली। 11वें दौर पे आके हो सकता है फुल स्टॉप लग गया हो, क्या पता किसानों की तरफ से हुआ हो फुल स्टॉप, क्या पता सरकार की तरफ से हुआ हो, लेकिन 11 दौर बातचीत तो सरकार ने की ना। कहीं तो एक सही रुख निकालिए। इन्होंने केवल पागल बनाया लोगों के लिए। इन्होंने जो बात की मानसिकता थी अपनी बात पर रहे। किसानों एक ही छोटी सी मांग की, ये तरह तरह के प्रश्न करते हैं। किसानों ने केवल एक ही बात कही थी, बिल को वापस ले लो। एक ही तो काम करना था, छोटा सा काम था, बिल को वापस ले लेते, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। पर किसानों की एक बात इन्होंने नहीं मानी और लास्ट में ये कह दिया विज्ञान भवन के अब गेट बंद हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ किसानों के साथ अन्याय है, इस बिल को इनको वापस लेना पड़ेगा। किसान अब जागृत हो गया है, किसान अब जो कि पढ़ा लिखा है। और मैं ये कहता हूँ देश के अंतर्गत में दो ही तो चला रहे हैं, जय जवान और जय किसान। तो अब कल 26 जनवरी को यही जय जवान भी सड़क पर होंगे, परेड कर रहे होंगे, और यही जय किसान भी सड़क पर होंगे, परेड कर रहे होंगे। क्या कहना है परेड को लेके? मैं कहता हूँ परेड होनी चाहिए, किसानों की भी और जवानों की भी, दोनों के अंतर्गत में शांति रहनी चाहिए हर प्रकार से। और किसान कोई भी गलत काम नहीं करेगा। हाँ, आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग, नकली लोग यदि ट्रैक्टर लेकर के नकली आ जाते हैं, वो कुछ व्यवधान डाल सकते हैं, इस बात की हमको शंका है। परंतु मैं ये जरूर बता रहा हूँ आपके लिए, किसान की तरफ से किसी प्रकार से कोई पहल नहीं होगी। और किसानों से एक ही निवेदन करूँगा, हिंसात्मक भाव नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति से। 26 जनवरी को ऐसा संदेश विश्व में जाना चाहिए कि भारत के अंतर्गत में किसान सब कुछ कर सकते हैं देश की शांति के लिए। अर्थात कल का जो दिन है हमारा ऐसा दिन है, वो कुछ भी हमारे साथ करते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया तो आगे इसके विषय में सोचा जाएगा। परंतु किसान शांत से है, हम ईमानदारी से, वहाँ पर हमारे नेता जितने भी हैं, हम लोग ट्रैक्टर लेके ईमानदारी से जा रहे हैं। किसी प्रकार से कोई छद्म भाव नहीं। पर सरकार के हृदय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कालमा छिपी हुई है, इसलिए उनकी इस प्रकार की पहल है। लेकिन सरकार के लोगों का भी यही कहना है, पुलिस का भी यही कहना है, प्रशासन का भी यही कहना है कि खतरा और डर इस बात का है कहीं एंटी नेशनल एलिमेंट्स और असामाजिक तत्व इस प्रदर्शन में और ट्रैक्टर परेड में शामिल ना हो जाए, माहौल बिगाड़ सकते हैं। आप कह रहे हैं आरएसएस के लोग शामिल हो जाएंगे? मैं कह रहा हूँ सबसे बड़े आरएसएस के और भाजपा के लोग ही इस समय की स्थिति के अंतर्गत में, जो भाजपा की आलोचना करता हो, आरएसएस की आलोचना करता हो, मोदी जी की आलोचना करता हो, वो देशद्रोही है, वो देश का गद्दार है।
और उनकी जो प्रशंसा करे वो असली किसान है, जो उनकी प्रशंसा ना करे, अपनी असली मांग करे, बिल को वापस करने की बात करे, तो वो जो कि देश के अंदर किसान ही नहीं है, वो खालिस्तानी है। इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम असली किसान हैं, सभी लोग किसान हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मैं यहाँ पर बिना राजनीति के मकसद के केवल मैं टीके साहब को उत्साहवर्धन करने के लिए आया हूँ। हमारे लाखों लोग उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ में है, पूरा जो विश्व का किसान उनके साथ है। तो आपको लगता है किसान सही है, सरकार गलत है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 100% है, सरकार टोटल गलत है और किसान 100% सत्य है। लेकिन सरकार के मंत्री बार बार एक बात को कह रहे हैं कि हम जो तीनों कानून लेकर आए हैं वो तीनों कानून किसानों के लिए बेस्ट कानून है, सबसे बेहतर यही है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन आगे आगे आते आते बात बदली, उन्होंने कहा हम संशोधन कर लेंगे। अगर कानून सही थे, बेस्ट थे, सबसे अच्छे थे, तो संशोधन किस बात का? तो किसानों को इस कानून से लाभ मिल रहा है, तो वो प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ दें, वो गृह मंत्रालय छोड़ दें, वो अपना जो कृषि मंत्रालय छोड़ दें और किसान आकर के बन जाए, उसका लाभ वो लें। और यहाँ किसानों को प्रधानमंत्री बना दो और वहाँ पर जो गृह मंत्री बना दीजिए, कृषि मंत्री बना दीजिए, ये उनको पूरा लाभ देंगे। यदि असलियत इसके अंतर्गत में है तो वो अपनी गद्दी छोड़ देंगे और किसान बन जाएंगे, किसानगिरी करेंगे। और यदि कहीं ना कहीं छल कपट कर रहे हैं तो वो मंत्री बने रहेंगे, वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे और किसानों को ठगने की कोशिश करते रहेंगे। रागिनी तिवारी ने एक बयान दिया था, आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। रागिनी तिवारी ने कहा था कि ये सड़कें हम खाली करा के रहेंगे किसानों से। शाहीन बाग का जब प्रदर्शन चल रहा था, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, तब भी रागिनी तिवारी का एक बयान सामने आया था जाफराबाद की सड़क को खाली कराने के लिए। क्या कहेंगे रागिनी तिवारी को? मैं ये कहना चाहता हूँ, रागिनी तिवारी जी, तुम्हारे विषय में एक एक चिट्ठा जानते हैं कि तुम्हारा चरित्र कैसा है, तुम क्या करती हो, किस स्थिति से तुम जो बात कर रही हो, किस किस से तुम्हारे कैसे कैसे प्रिय संबंध हैं। इसे ज़्यादा ना बोलो तो अच्छा है। तुम रोड खाली करने की बात करती हो, तुम किसी दिन ऐसा होगा तुम्हारा पद इत्यादि नहीं रहेगा और तुम्हें समाज के अंतर्गत में रहना, तो किसानों से माफ़ी मांगनी होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, बात की आपने, समय दिया IANN चैनल को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संत युवराज हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, विस्तार से कुछ अहम सवालों का बेबाकी से जवाब दे रहे थे। हालांकि सवाल थोड़े से तीखे ज़रूर थे, लेकिन संत युवराज ने बड़ी बेबाकी से इन सवालों का जवाब दिया।